अन्ना अपने नए सफर पर निकलने की तैयारी में। वक्त बदला है, सीन बदला है। यहाँ वो चेहरे नहीं जो पिछले साल भर से अन्ना से हमेशा जुड़े रहे, हर मुहिम में अन्ना के साथ दिखते रहे। वो चेहरे जो एक मुश्त होकर टीम अन्ना के नाम से लोगों की जुबान पर रच बस गए। अन्ना यहाँ अकेले हैं। कहते हैं टीम का अलग मकसद है और महाराष्ट्र में उनकी मुहिम का अलग। हर राज्य में लोक आयुक्त बनाना है और राज्य में लोक आयुक्त बनाना तो उसमें उनकी जरूरत क्या है? वो तो लोकपाल के लिए हम देश भर घूमेंगे, वो देश का आंदोलन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को अन्ना ने भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ट्रस्ट बनाकर और मजबूती से 1997 से लड़ना शुरू कर दिया। इस ट्रस्ट का नेटवर्क महाराष्ट्र के तमाम जिलों में फैला हुआ है। यही वजह है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ब्रांड के बजाय भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ट्रस्ट का नाम इस्तेमाल कर अन्ना महाराष्ट्र में और ज्यादा आसानी से अपने आंदोलन को ताकत देने की इच्छा रखते हैं। पूरे महाराष्ट्र में अपना जो नेटवर्क बना हुआ है भ्रष्टाचार जन आंदोलन का, वो उन लोगों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रालेगंज में हलचल मची है। अन्ना को देखने, अन्ना से मिलने वालों की कमी नहीं। यहाँ अन्ना से जुड़ा एक एहसास है। अन्ना, टीम अन्ना और सरकार के बीच की तकरार के कोई मायने नहीं। आपको पसंद है अन्ना? हाँ। क्यों पसंद है? क्यों पसंद है आपको? अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हीरो है। हम काफी न्यूज को फॉलो करते हैं लोकायुक्त के बारे में। मेरे बच्चों के लिए अन्ना हजारे हीरो है, तो महाराष्ट्र दिन सेलिब्रेट करने का इससे बेहतर अवसर और अपॉर्चुनिटी नहीं होगा और उनको मिलना था उनसे। अन्ना फिर अपने गांव से दूर जा रहे हैं 35 दिनों के लिए। वो जब भी किसी बड़े मिशन पर निकलते हैं, माहौल में कुछ ऐसा ही रंग पसरता है। ऊपर वाले की दुआ लेकर अन्ना चल पड़ते हैं। अन्ना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना साई के दरबार शिरडी के लिए रवाना हुए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रास्ते में कुछ पड़ाव भी हैं। कहीं अखबार के दफ्तर का उद्घाटन है तो कहीं सियासी शख्सियत से मुलाकात, जो अपनी तरह के सवाल भी उठाती है। सब पक्ष और पार्टी ने सपोर्ट किया, सिर्फ एक बाला साहब ठाकरे, उनकी हमारी मुलाकात नहीं हुई और मुझे उससे कोई ये नहीं लगता। अरे सब लोग इकट्ठा, मेजोरिटी का सरकार है। मजबूत लोकायुक्त के लिए राज्य भर के दौरे पे निकले अन्ना हजारे अपने दौरे में लोकायुक्त के साथ साथ सूखे पर भी बात करेंगे। यानी सूखा और लोकायुक्त, ये दोनों मुद्दे और इस पर बोलने वाले अन्ना हजारे वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ही बात करने वाले हैं। अन्ना साई में आस्था रखते हैं तो अन्ना में आस्था रखने वाले भी कम नहीं। साईं के दर्शन के लिए आने वालों को यहाँ अन्ना के नाम ने भी खूब खींचा। हमारे साथ असम से आए हुए 2 लड़कियां हैं। आपसे जानेंगे, असम से इतने दूर यहाँ कैसे? आप साईं के दर्शन के लिए आई थी? दर्शन करने के लिए आए थे, तो हमें पता नहीं था अन्ना हजारे आ रहे हैं, तो हम यहाँ आए तब हमें पता चला कि अन्ना हजारे आए हैं। आपने आसाम में अन्ना हजारे के बारे में सुना है? हाँ, बहुत सुना है अन्ना हजारे के बारे में, उनके आंदोलन के बारे में हमने सुना है और हम उनके साथ हैं। हमने जब अन्ना जी का बैनर देखा तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस सभा में अन्ना के साथ हो। पहली बार अन्ना को देखेंगी आप, क्या भावनाएं हैं? भावना तो ऐसी है कि चलो शिरडी में बाबा के दर्शन हो गए और अन्ना के दर्शन हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप ये बताएं, अन्ना किस बात के लिए लड़ रहे हैं? अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनकी जन आंदोलन हम भी उनके साथ हैं। आपको लगता है अन्ना सफल होंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में? जी हाँ, सफल होंगे जरूर। अगर हम उनका साथ देंगे तो वो जरूर सफल होंगे। मंदिराचं काम करणारे, मंदिराची सेवा करणारे, त्यांनी तरी भ्रष्टाचार करू नये अशी मी मागणी। भाषण खत्म होता है, सामने अगले दिन का प्लान है। कुछ तो आराम भी चाहिए। नई सुबह नए सवाल लेकर आती है। सांसदों पर दिए बाबा रामदेव के एक बयान ने खबरों की दुनिया को गरमा रखा है। इंसान के रूप में शैतान और हैवान हैं जिनको बैठा दिया हमने कुर्सी पर,
उनमें कुछ अच्छे लोग हैं, उनका हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन वहां लुटेरे भी बैठे हैं। ये उस बाबा रामदेव की जुबान है जिनके साथ अण्णा ने मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रखा है। भले टीम अण्णा की राय उनसे अलग भी हो, अण्णा को बाबा के बचाव में आना पड़ा। अरे लोकशाही के पवित्र मंदिर में ऐसे लोग गए तो क्या होगा ये लोकशाही का, क्या होगा वो मंदिर का? उद्ध्वस्त हो जाएंगे लोकशाही के पवित्र मंदिर। इसलिए रामदेव जी बोलते हैं वो सही है। अण्णा की ये कोशिश है अपने वजूद को ढूंढने की और साथ ही साथ अपने गढ़ में उसे बनाए रखने की। ये लोकायुक्त कहाँ है? अपने नए पड़ाव पर अण्णा औरंगाबाद पहुंचे। अपने रैलियों में अण्णा की एंट्री एक पुख्ता स्ट्रेटेजी के बाद ही होती है। अण्णा बोलने के लिए तभी खड़े होते हैं जब सूरज ढल चुका होता है और इस सभाओं को सफल बनाने के लिए मैदान भी ऐसे चुने जाते हैं ताकि भीड़ दिखाई दे। दोन्ही कायदे आम्ही करतो आणि प्रत्येक राज्यांना पाठवतो। यहाँ लोकायुक्त का मुद्दा भी होता है और खासकर युवाओं के लिए सीख भी। असं कधी ऐकलं का सिगरेट पिला आणि पैलवान झाला? कोणी ऐकलं? गुटखा खाल्ला आणि पैलवान झाला? कोणी ऐकलं? दारू पिला आणि पैलवान झाला? कोणी ऐकलं? अरे कर्करोग झाले, टीबी झाले, कॅन्सर झाले, का करतात माणसे? बात भले ही लोकपाल और लोकायुक्त जैसे कानून से जुड़ी हो, तकनीकी हो, लेकिन अण्णा अपनी जबान में अपनी उम्र के लिहाज से बुजुर्ग की हैसियत से समाज को सलाह भी देते हैं। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाम और रात में रैली, सुबह सुबह मीडिया से मुखातिब होकर नए सवालों का सामना। टीम अण्णा से जुड़े सवाल सबसे ज्यादा। अन्ना अरविंद जी का बयान आया है कि टीम अन्ना और बाबा रामदेव का कोई संबंध नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। करप्शन को मिटाने वाली जितनी बातें हैं ये सब इकट्ठा कर लड़ना है, ये हमारा तय हुआ सबका। अण्णा के महाराष्ट्र के दौरे के लिए उन्हें ये एक आलीशान व्हीकल उनके एक समर्थक ने दिया है। ऐसा अण्णा हर एक उनकी सभा में बताते हैं। और खास बात है कि जब अण्णा कम से कम 2 से 3 घंटे इससे सफर करते हैं तब जाते जाते संतों की रचनाएं सुनते जाते हैं। पुण्यातलं नगरचा आमचा कार्यकर्ता आहे, नवी गाडी घेतली म्हणजे तुम्ही वापरा 1 महिना 7 दिवस। अण्णा में लोगों को एक उम्मीद है, एक आसरा है। शायद यही बात है जो एक आंदोलन के बीच ही दिमाग में दूसरे आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार है। आणि ज्या दिवशी इलेक्शन जाहीर होईल त्यावेळेला हे आंदोलन परत उभे राहील, त्यावेळेला जनता सांगेल लोकायुक्त लाव नाही तर जाओ। भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनात अन्ना तुम संघर्ष करो। औरंगाबाद से अण्णा जालना पहुंचे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम अब तक अण्णा को केजरीवाल और रामदेव को लेकर कुछ न्यूज चैनलों पर चली खबरों का पता चल चुका था। सफाई देना जरूरी लगा। फिर से अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव पर बोले। क्या अरविंद केजरीवाल से आप नाराज हैं? किस लिए? वो आपसे नाराज है? ऐसा तो ये आप लोग हमारे में फूट डालते हैं। केजरीवाल आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, हमारे में फूट पड़ जाए। हर दिन नई जगह, नई रैली के लिए मैदान तैयार है। हमने शिरडी में देखा, फिर औरंगाबाद गए और अब इस समय जालना में आ चुके हैं। एक खास बात है कि अण्णा का भाषण सुनने के लिए 2 से 2,500 हजार लोगों की भीड़ आसानी से और खुद ब खुद आ जाती है। आप अण्णा का भाषण सुनने के लिए क्यों आए हैं? कोई भी अगर काम करने जाना है तो हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक आदमी को आज अण्णा का साथ देना चाहिए। रैली ही नहीं, अण्णा से मिलने वाले उनके हर ठिकाने का रुख करते हैं। अन्ना की तरफ से हमने ऐसी आशा पकड़ी कि जैसा हमारे निवेदन पे अन्ना विचार कर सकते हैं। ऐसा आपको ये बताया, आप ऐसा क्या है अण्णा में जिससे आपको लगता है कि अण्णा सोल्यूशन दे पाएंगे? अन्ना आंदोलन की राह बताएंगे हमारे जालना के लिए, आगे क्या स्टेप्स लेना चाहिए और आगे हमारे जालना को कैसे आंदोलन करना चाहिए। जालना इज फुल ऑफ करप्टेड,
एंड इधर 10 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अन्ना यहाँ आए हैं, वो इस समय अकेले चल रहे हैं। जी। आपको लगता है अकेले अन्ना कुछ करेंगे? देखिए, मैं एनडीटीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा उर्दू के शेर के माध्यम से कि मैं अकेले ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। अन्ना अभी तक स्टेज पर नहीं आए हैं, लेकिन उनके आने से पहले जालना में एक स्थानीय कवि को अपनी कविताएं सुनाने का मौका मिल गया है। ये मौका शायद उसे बाकी किसी भी स्टेज पर नहीं मिलता। महाराष्ट्र में अन्ना का आंदोलन नया नहीं, कई मौकों पर सरकार को झुकना पड़ा, उनकी मांगों को मानना पड़ा है। शिवसेना बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस एनसीपी की, जन लोकपाल मुहिम का अभिभावक उन्हें बनाया गया, तो इसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह रही। अन्ना की बेदाग छवि एक तरह से मुहिम की यूएसपी बनी। अन्ना हमेशा लोकशाही यानी लोकतंत्र की बात करते हैं, जनता को हमेशा सबसे आगे रखते हैं। अन्ना ये कहते हैं कि वो लोगों के लिए कर रहे हैं कुछ न कुछ। आपके लिए अन्ना क्या कर रहे हैं? हमारे जो महाराष्ट्र की जनता है, भारत की जनता है, जो भ्रष्टाचार के लिए अननोन है, जिसको मालूमात नहीं है भ्रष्टाचार क्या है, और उसको जन जागरूक करने के लिए अन्ना साहब पूरे देश में दौरा कर रहे हैं। अन्ना का जन जागृति अभियान महाराष्ट्र में मजबूत लोकायुक्त के लिए है। राज्य में पिछले 40 सालों से लोकायुक्त है, लेकिन उसके पास विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री की जांच का अधिकार नहीं। ये वो कुर्सियां हैं जो भ्रष्टाचार के घेरे में सबसे ज्यादा रहती हैं। अन्ना चाहते हैं कि ये स्थिति बदलनी चाहिए। 1.5 कोटी रुपये खर्च आणि त्यात आम्ही हे करून दाखवू की फक्त 70% व्यवस्थापनामध्ये काम कसं होतं आणि 30% पगार आणि याच्यावरती खर्च होतो आणि 70% योजनेवर लागतो कसं होतं हे करून दाखवा। स्थिति बदलने के लिए अन्ना जानते हैं कि 2014 का दंगल कितना जरूरी है। हर सियासी पार्टी टीम अन्ना को चुनावी मैदान में ताकत आजमाने की चुनौती देती रहती है, लेकिन अन्ना कहते रहते हैं उनका आंदोलन सियासी नहीं है। जनलोकपाल आणि लोकायुक्त राज्यातलं दोन्ही कायदे आम्ही करतो आणि प्रत्येक राज्यांना पाठवतो। हे आम्हाला लेखी आश्वासन दिले, माझ्याकडे पत्र आहे पंतप्रधानांचं। ना ही वो किसी राजनीतिक दल के खिलाफ है, फिर भी 2014 से पहले लोगों को जताना और बताना जरूरी है कि जन लोकपाल कितना जरूरी है। आज तुम्ही पाहताय एखादा नागरिक कुठल्या ऑफिसमध्ये जा, चिरे वगैरे दिल्याशिवाय कामच होत नाही। और इसकी राह में कौन कौन रोड़ा बनकर खड़े हैं, और अगर खड़े हैं तो उन्हें हटाना कितना जरूरी है। जनतेची भाषा अगर सरकारला कळत नसेल तो सरकार पडलं तरी चालेल। अन्ना हजारे ने इससे पहले भी महाराष्ट्र का दौरा किया था, तब भी बात भ्रष्टाचार की थी। बस उस घटना को 20 साल गुजर चुके हैं। उस दौरे के बाद हुए चुनाव में तख्तापलट महाराष्ट्र ने देखा था। इस बार अन्ना की स्ट्रैटेजी भी तय की हुई है, लेकिन जो उम्मीद पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक अन्ना और टीम अन्ना ने दिखाई थी, उसमें भी कई उतार चढ़ाव दिखने लगे हैं। ये धरती तेरे साथ में, गगन भी तेरे साथ में, धरती तेरे साथ में, गगन तेरे साथ में, हमें सारा देश चला अन्ना तेरे साथ में, मिलके सारा देश चला अन्ना तेरे साथ में। अगस्त में रामलीला मैदान पर 12 दिन के अनशन ने केंद्र को बैकफुट पर ला दिया। टीम अन्ना ने जोश से सराबोर नजर आई। लेकिन 4 महीने बाद मुंबई ने टीम अन्ना को मायूस किया। एमएमआरडीए मैदान पर लोगों का वो सैलाब नहीं उमड़ा जो अन्ना के नाम पर दिल्ली ने देखा था। ये और बात है कि अन्ना खुद इसके बचाव में आते रहे हैं।
ये कहना ठीक नहीं है। कई लोगों ने हमारे वहाँ का नियोजन गलत था कि सामने जो शामियाना देना था नहीं दिया और लोगों ने गर्मी में वहाँ के फोटो लिए। देखो अन्ना के आंदोलन में कितने लोग हैं। अभी हमारे पास फोटो है, देखो। टीम अन्ना ने नई ताकत पाने की कवायद शुरू की। जंतर मंतर पर एक दिन के 2 आंदोलन हुए। अन्ना तुम संघर्ष करो, अन्ना तुम संघर्ष करो। मुस्कुराते हुए अन्ना मंच की ओर गांधी जी से प्रेरणा लेकर, शक्ति लेकर आपके बीच आ रहे हैं। पहला तो ठीक ठाक निकला, लेकिन दूसरे आंदोलन में नेताओं की वीडियो क्लिपिंग दिखाए जाने और उस पर छींटाकशी के बाद सिर्फ एक पार्टी ने नहीं, तमाम सियासी दलों ने टीम अन्ना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारत माता की वंदे वंदे। सांसदों ने टीम अन्ना पर सारी हदें पार कराने के आरोप लगाए। कब लोग आएंगे? देश को बचाना है हो रहे भ्रष्टाचार से। आज अन्ना हजारे और टीम अन्ना में बाबा रामदेव के मुद्दे पर ठनी दिख रही है। अन्ना ने बाबा रामदेव के साथ दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी उनकी टीम में से कोई मौजूद नहीं था। अब जब अन्ना महाराष्ट्र में सशक्त लोकायुक्त की अलख जगाने निकले हैं, तब भी वो अकेले हैं। टीम अन्ना में भी भीतरी कलह के मुद्दे जोर पकड़ चुके हैं। शायद सरकार के लिए भी इसी में राहत है, लेकिन फिलहाल अन्ना इन सब बातों से बेपरवाह हैं। मकसद सशक्त लोकायुक्त है, मंजिल दूर है और राही अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।